नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहे थे तो आपकी खोज खत्म हो चुकी है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मल्टीबैगर बनने का दम रखता है। कैसे, आइए डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हर स्टॉक की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके, चाहे आप उसमें ट्रैप हो चुके हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे पहले हम लोग आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, एक कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है, इंपॉर्टेंस होती है। इस कंपनी का ओनर अगर आप नोटिस करें, जिसे प्रमोटर कहा जाता है, वो 61% के करीब यहाँ पे होल्डिंग मेंटेन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एफआईस भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता से माल खरीद रहे हैं। जिन्होंने जून 2023 में बेचा था, अब वो दोबारा से इसको बाइंग कर रहे हैं। डीआईस की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी पब्लिक के पास माल है और पब्लिक बेच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, अगर हम टॉप होल्डिंग के अंदर चलते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर भी 2%, 1%, 1%, 1.5% वाले लोग बैठे हुए हैं जो इसको होल्ड करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एफआईस भी थोड़े बहुते हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो आप देखेंगे पिछले 3 सालों से लगातार रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगर बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2024 में 11 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो शो किया है। दोस्तों, प्रॉफिट शो किया, लेकिन प्रॉफिट के कंपैरिजन में क्या कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। अगर आप इसका कैश फ्लो देखेंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे कैश भी जनरेट कर पा रही है। इसी के साथ कंपनी के कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा देखिए, यहाँ पर 0.93 की रेशो हुआ करती थी डेब्ट टू इक्विटी, जिसे कम करके आज 0.24 के ऊपर लेके आए हैं। यानी कि कंपनी ने अपना सारा कर्जा तकरीबन खत्म कर दिया है और रिस्क रिवार्ड आप कह सकते हो अब इसमें काफ़ी कम रह गया। देखिए, जब भी डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 के ऊपर होती है वो कंपनी रिस्की होती है। जब भी वो इसके नीचे है तो आप कह सकते हो वो कम रिस्की है। यानी कि जितने भी उनके एसेट हैं आप लाइबिलिटी में से ख़त्म कर दीजिए तो एक एक बराबर हो गया। अब इनके पास एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटी कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर, और अगर बैलेंस शीट के ऊपर हम ध्यान मारें तो कंपनी के पास एक रिजर्व बहुत अच्छा खासा है। छोटा सा स्टॉक है लेकिन रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। दोस्तों, बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग 26 करोड़ की है। उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो 104 करोड़ इनके पास पड़े हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग 8.46 करोड़ की है। तो आप देख सकते हो कंपनी आराम से अपने कर्जे को मुक्त कर सकती है, अगर ये आने वाले समय में करना चाहे तो। इसके अलावा 20 करोड़ इन्होंने आगे देने हैं, ट्रेड पेएबल है। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल इनके पास 8 करोड़ आने वाले हैं। इन्वेंट्री देखिए 143 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी आगे दे के रखे हुए हैं 64 करोड़ के। तो बहुत अच्छी बैलेंस शीट भी हमें देखने को मिली। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कंपनी काम कर रही है, अच्छा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है और बैलेंस शीट में अच्छा खासा कैश भी जनरेट कर रही है। तो यानी कि कैश रिच कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा हमें देखने को मिला। और कमी किस चीज़ की है? किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है। आने वाले टाइम में इसमें डीआई म्यूचुअल फंड्स की भी नज़र पड़ेगी और वो भी स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और भी इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर गया तो मैंने कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स देखे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, इसी के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12। देखिए 12 प्रोजेक्ट, ये 13वां प्रोजेक्ट अभी भी इनका यहाँ पे चल रहा है। यानी कि ये लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर और आने वाले समय में पैसा आएगा। देखिए 14, 15, 16 काफ़ी अच्छे खासे आप कह सकते हो इनके पास प्रोजेक्ट हैं और कंप्लीट भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर चुकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रियल स्टेट की कंपनी है और कंपनी के प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के पास जब भी पैसा आएगा आने वाले समय में और भी पैसा आने वाला है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस बेसिस पे आने वाले समय में कंपनी अच्छा रेवेन्यू और भी जनरेट करेगी, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करेगी। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, छोटा सा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा कर रही है। इसके साथ ही आपको टेक्निकल बेसिस पे बताने की कोशिश करूं तो कंपनी ने हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट भी दिया है।
इसके अकॉर्डिंग 19 रुपये 86 पैसे का पहला टारगेट है और दूसरा 26 रुपये 82 पैसे का। जिस तरह से कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं कंपनी आप लोगों को ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ था ये कंप्लीट करते हुए कहीं ना कहीं आपको 70 रुपये के करीब करीब 65 रुपये के करीब करीब सून बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये आपको लेवल, ये बात ध्यान रखिएगा। और कंपनी ने अगर अच्छी ग्रोथ दिखाई और अच्छा चली तो हो सकता है कंपनी ने ये जो अपना ट्रेंड ब्रेक किया था ये वाला ट्रेंड भी कंपनी कंप्लीट कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक कहीं ना कहीं 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ जाने का बिल्कुल दम रखता है। मल्टी बैगर ये स्टॉक हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटे से स्टॉक के अंदर इतना अच्छा ग्रोथ, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतना अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट को देखते हुए आई बिलीव दैट ये आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल बेसिस पे ब्रेकआउट आया है, फेल भी हो सकता है, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो उसके बेसिस पे हमें अगर ये 11 रुपये 99 पैसे के पास मिले तो एक एवरेज करनी चाहिए। 7 रुपये 87 पैसे के पास मिले तो भी हमें एवरेज करनी चाहिए। बाकी नीचे की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन है, कभी इन फ्यूचर यहाँ पे भी अगर आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे भी एवरेज करनी चाहिए। तो ये टेक्निकल पार्ट आप ज़रूर मार्क अपने पास करके रख लीजिएगा। एंड ध्यान रखना, मार्केट है, कुछ भी हो सकती है, तो कभी भी एक कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना होता है। हो सकता है ये कंपनी फेल हो जाए, कुछ फ्रॉड कर दे, कोई स्कैम हो जाए, तो अपनी कैपिटल हमेशा डिवाइड करके रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमने स्टडी की है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए, डिवाइड करके रखिए अलग अलग सेक्टर्स में। कम से कम अपने पोर्टफोलियो में मैं कहता हूँ मिनिमम मैक्सिमम 15 स्टॉक तो आपके होने चाहिए अलग अलग कंपनी में, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड कमेंट में जो लिंक दिया गया है, अगर आप उसके द्वारा अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक स्पेशल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना